सर्वप्रथम इस सभागार में मौजूद मंच पर आसीन प्रोफेसर के श्रीनिवासन जी, बीके निकुंज भाई जी, डॉक्टर सोमनाथ जी, कुंवर राज अस्थाना जी, सिस्टर बीके चंद्रकला जी को मेरा प्रणाम है और मेरे समक्ष बैठे सभी बंधुजन, मीडिया पत्रकार बंधुजन और बहनों को मेरा प्रणाम है। आज इस खास मौके पर हम एक साथ मीडिया कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि आज इस दिन को हम साक्षात इस रूप में ले रहे हैं कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना फर्क है और हमारी जिंदगी में आमतौर पर दैनिक दिनचर्या में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज रखती है। आज माउंट आबू ब्रह्म कुमारीज में मेरा आना पहली बार हुआ है और यकीन मानिए ऐसा अनुभव आज मैंने यहाँ इस मंच से, इस प्रांगण से लिया है। बिल्कुल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का फर्क साक्षात एकदम स्पष्ट हो गया है और आज वही जो अंतर मैंने यहाँ अनुभव किया है आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी कि महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली विश्व में सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है ब्रह्म कुमारीज। मानवता के लिए सशक्त मार्गदर्शक है। इस संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने सभी माताओं और बहनों को शुरू से ही आगे रखकर पूरे विश्व को एक संदेश दिया है। शुचिता का सबसे बड़ा विशुद्ध रूप ब्रह्म कुमारी संस्थान ने आकर हम सबको दिखाई दिया है। यहाँ केवल वस्त्र श्वेत ही नहीं है बल्कि आत्मा भी उतनी पवित्र है और उस पवित्रता को हम यहाँ मंच से इस प्रांगण में महसूस कर सकते हैं। इस संसारिक ताप के दौर में जो शीतलता आत्मा को चाहिए वो शीतलता हमें यहाँ ब्रह्म कुमारीज के प्रांगण में मिलती है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन और हम सब मीडिया बंधु यहाँ पे अपनी आत्मा का अध्ययन करने के लिए मौजूद हुए हैं और ये अध्ययन इससे बेहतर किसी और जगह नहीं हो सकता क्योंकि चंदन सी शुचिता और सुगंधि में हमेशा से अपने अस्तित्व को समाहित करने की इच्छा हमें बाबा शिव बाबा की ओर सदैव आकर्षित करती है। अब आते हैं हम अपने इस आज का जो हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सर्वप्रथम मैं हमारे जितने भी बंधुजन यहाँ बैठे हैं सिर्फ एक साथ अपना हाथ खड़ा करके बताइएगा कि आप में से कितने लोग अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई यूज कर रहे हैं। हाथ सीधे तौर पर खड़े किए जाएं ताकि पूरा रेशियो हमारे सामने हो। जी, रेशियो अभी हमारे सामने जितना है वो कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम ये चीज़ युवा जो हमारे युवा साथी हैं या कॉलेज स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, मीडिया के विद्यार्थी हैं, इसका प्रयोग एआई का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। अगर एप्लीकेशन लिखना है या कोई भी चीज़ हम शुरुआत करना चाहते हैं, कविता लिखनी है या कुछ भी लिखना है, तो आमतौर पर एक विद्यार्थी, मीडिया कर्मी सबसे पहले एआई पर चैट कर रहा है और उसका क्या रिजल्ट आता है वो देख रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा सोच जो विषय की बात है, क्या हमें एआई वो चीज़ दे पा रहा है जो हमें बुद्धि और दिल से सोचकर लिखनी चाहिए। जैसा कि अभी निकुंज भाई जी ने भी अपनी स्पीच के दौरान कहा कि हम जब कोई भी फैसला करते हैं तो उसे बुद्धि, विवेक और दिल से उसको लिखने के लिए एआई आपकी मदद नहीं कर सकता। आपने एक उदाहरण भी दिया था कि अगर माँ के साथ आपने बुरा बर्ताव किया और फिर आपको बहुत अंदर से गिल्ट महसूस किया कि ऊंचा तो बोल गए लेकिन गलत बोले, अब कैसे उसकी माफी मांगे, दिल तो दुखा दिया, क्या एआई आपको बता पाएगा? वो आपको बताएगा यू शुड से सॉरी टू योर मदर, पर किस फीलिंग के साथ बोलना है, किस इंटेंसिटी के साथ बोलना है, आपका भाव क्या रहेगा, आप घुटनों पर बैठ के बोलेंगे या सर को उठाकर बोलेंगे, ये चीज कहाँ से आएंगी, करुणा के किस लेवल पर आपको जाके बोलना है, ये चीजें आपको सिखाएगा आध्यात्मिक अध्ययन, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं तो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और 108 उपनिषद
आप ये भी पढ़ लेंगे तो आपके सामने जो फिगर आएगा, जो आपके सामने एक सार निकल कर आएगा, एक तो कर्म प्रधानता, और उसके बाद आपका भाव। भगवान को केवल भाव प्रिय है। तो क्या ये भाव हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिल रहा है? कतई नहीं। ठीक है, प्रगति के साथ, तकनीक के साथ आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन अपने भाव को छोड़ते हुए, अपने संस्कारों को छोड़ते हुए आप क्या सोच रहे हैं आने वाले भविष्य के लिए, हम उस तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते। प्रगति केवल तभी तक आपको भाएगी जब तक वो संस्कारवान हो और आपके दायरे में और आपकी भावनाओं को समझती हो। मृत्यु का तांडव होता है तो कहीं बाढ़, अकाल, कहीं सुनामी की लहरें होती हैं। जब उस झकाझोर, उस दृश्य के अंदर आपको छोड़ दिया जाता है कि जाइए और रिपोर्टिंग कीजिए, क्या उस वक्त आपका ये मोबाइल फोन खुलेगा? तब क्या आप AI के लिए चैट करके देखेंगे कि क्या इसमें कैसे टॉपिक कवर करना चाहिए? कोई बताएगा मुझे? क्या आप फोन पर AI उसको गूगल करेंगे, या फिर आप अपने दिमाग और अपने दिल से एक फैसला लेंगे ऑन द स्पॉट, जिसे कहा जाता है डिसीजन पार? इन दोनों में से आप कौन सा रास्ता अपनाएंगे? कोई भी बताइए प्लीज। जी, आप अपने दिल की आवाज सुनेंगे, आपका दिल, दिमाग, करुणा, विवेक और आपका चिंतन क्या कहता है, और आप उसी के जरिए आप पूरा फैसला लेते हैं। चाहे बात पावर, पॉलिटिक्स, पैसा कमाने की हो, आप सबसे ज्यादा दिल और दिमाग की सुनते हैं। तो यही बात है ब्रह्म कुमारीज में आने के बाद, जो चीज आप यहाँ से सीख कर जाने वाले हैं इस मीडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कि आप एक अच्छे पत्रकार कैसे बने, आप एक अच्छे मीडिया कर्मी कैसे बने, एक राष्ट्रीय पत्रकार जो देश और दुनिया की तस्वीर बदल दे। किसके बलबूते? अध्यात्म चिंतन के बलबूते, अध्यात्म इंटेलिजेंस के बलबूते। इसमें कोई शक नहीं है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीखेंगे, नई तकनीक का भी प्रयोग करेंगे, विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, लेकिन शर्त केवल यही होगी कि हम उस भारत से ताल्लुक रखते हैं जो सोने की चिड़िया हुआ, और वसुदेव कुटुंबकम का विजन लेकर और इस आदर्श के ऊपर हम लेकर चल रहे हैं। तो वसुदेव कुटुंबकम की धारणा को भी धारणा है, अध्यात्म में आत्मा का चिंतन भी करना है, और एक वर्ड है सिंपैथी, सद्भावना, हम सब समझते हैं। एक वर्ड है एम्पैथी, कि आप जब दूसरे के स्थान पर खड़े होकर उसको महसूस करते हैं कि अगर उसके स्थान पर मैं होता तो कैसा लगता, या उसके स्थान पर मैं होती तो कैसा लगता। एक बूढ़ी माँ जिसका बेटा शहीद हो गया हो, और एक ही बेटा उसने देश पर न्यौछावर कर दिया, आपको स्टोरी कवर करनी है। एक अच्छा पत्रकार उस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज नहीं करेगा, वो यूज करेगा अध्यात्म चिंतन, आत्मा का चिंतन से, कि अगर तुम्हारी माँ हो, अगर तुम उस माँ की जगह खड़े हो तो आपकी भावनाएं कैसी होंगी, उस कलेजे पर क्या उतरेगा, उस आंचल में जिसने उसे दूध पिलाया, उस पूत को बड़ा करके सरहद पे खड़ा किया, राष्ट्र के प्रति समर्पित किया, वो भावनाएं आपको देश के प्रति समर्पित करेंगी। और जब आपकी कलम कागज पर लिखना शुरू करेगी तो यकीन मानिएगा पढ़ने वाले के आंसू आ जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी भावनाएं उसमें डाली हैं, और ये भावनाएं पैसों से नहीं मिलती। माफ कीजिएगा, कड़वा है मगर सत्य है। भावनाएं उसी इंसान में होंगी जिसने उस चीज को महसूस किया हो, उस चीज को जिया हो। मेरे सामने सशक्त व्यक्तित्व उदाहरण है प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी। उनकी कलम से बहुत बार हम देखते हैं, पढ़ते रहते हैं, इतने सारे लेख राष्ट्रीयता के प्रति समर्पित रहते हैं कि कैसे हम आगे बढ़े। तो वो भावनाएं लिखने से ही आएंगी, समझने से आएंगी, और कभी भी बड़े व्यक्तित्व हम बनेंगे, सभी आगे प्रगति भी करेंगे। लेकिन जब आप एक गरीब की टोकरी देखते हैं और जब आप एक मॉल की एक दुकान देखते हैं, तो वहां पर हम मोल भाव भी करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं, लेकिन एक गरीब के भाव को देखिए कि साहब 10 रुपए किलो आलू है, ले लीजिए। अगर आपको नहीं भी खरीदना तो चलेगा, लेकिन हमें भाव का आदर करना है कि एक गरीब है, कम से कम वो कमा कर खा रहा है और देश के लिए सम्मान कर रहा है, चोरी डकैती नहीं कर रहा है। तो ये आत्मा का चिंतन कहां से आएगा? ये हमें सिखा रहा है ब्रह्म कुमारीज मीडिया सेंटर। आज इस कॉन्फ्रेंस से हम सीख रहे हैं। वास्तव में जितने भी बंधुजनों से मैं आज मिली, ये मेरे पर्सनल अनुभव जो मैंने रात से मैं यहाँ अनुभव कर रही हूँ, इतना कॉपरेशन, तो मतलब
पहला जो कदम है वो ही आपको धीरे धीरे प्रेरित करता है आध्यात्मिक चिंतन के लिए। आपका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है यहीं से शुरू हो जाता है। अब बात करूंगी, कुछ छोटी सी 4-5 चीजें हैं, अगर हम वो धारण कर लेते हैं जीवन में तो शायद कुछ और बेहतर प्रयास कर सकते हैं। आज का ही न्यूज़पेपर है, राजस्थान पत्रिका की फ्रंट पेज न्यूज़ थी कि आईआईटी जैसे संस्थान जहां पर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो मतलब पूरी दुनिया का काया पलट कर देते हैं, उस संस्थान में भी 38% की कमी आई है। गौर कीजिएगा, 38% अगर प्लेसमेंट में कमी आ रही है तो भारत का भविष्य सोचने पे मजबूर होना होगा। क्यों? क्योंकि एआई आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी भावनाओं का स्पेस ले लिया। कैसे ले लिया? क्यों ले लिया? हम हैं जिम्मेदार। हमने तकनीक को अपने अंदर आने दिया, लेकिन तकनीक के साथ साथ क्या हम उसमें भाव ले पाए? हमने अपने भावों को बंद कर दिया। हमारे पास सिनेमा है, हमारे पास ओटीटी प्लेटफॉर्म है, बॉलीवुड मूवीज बन रही है, टॉलीवुड मूवीज बन रही है, हॉलीवुड तो काम कर ही रहा है, लेकिन भावनाओं के स्तर में क्या गिरावट आई है? कोई मुझे बता पाएगा? अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, बहुत से डीप फेक वीडियोस, जैसे पिछले दिनों बहुत से पॉलिटिशियंस का, जैसे अमित शाह जी का भी डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था, तो और भी बहुत सारे सिनेमा के जो कलाकार हैं उनके साथ आर्टिफिशियल एआई का प्रयोग करके बहुत सी ऐसी वीडियोस वायरल कर दी जाती हैं और उनका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे घरों में भी पड़ता है, हमारे बच्चों पर, हमारे संतानों पर, हमारे घर के सदस्यों के मानसिक पटल पर पड़ता है। आपके घर में जो एक गृहिणी है जो खाना बना रही है, बनाते बनाते जो चीज वो देख रही है, वो भाव, वो चीज आपकी थाली में परोसे जा रहे हैं। तो भावों का जो इंपॉर्टेंस है, नो डाउट उसको नकारा नहीं जा सकता। अगर प्रोफेशनल तौर पर देखें, किसी भी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक रूप से भी उतना ही प्रयत्न करना होगा जितना वो प्रोफेशनली प्रयत्न करता है। जी, अब समय सीमा भी मैं समझ पा रही हूं। अंतिम शब्दों में अपनी बात को सार गर्भित करूंगी। जो सबसे पहली हमारी ताकत है कि स्वयं की ताकत पर आप भरोसा करें। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी, मात्र 2 मिनट में और एक्स्ट्रा लेना चाहूंगी कि एक इंसान है जिससे चला नहीं जा रहा। आप क्या करते हैं? लकड़ी का सहारा लेते हैं और आप लकड़ी के सहारे अच्छे से चल पाते हैं, लेकिन जब आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं फिर भी आप उस लकड़ी का सहारा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार एआई है। जब आपका कोई भी पॉइंट नहीं चल रहा है तो आप एआई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप फिर करते ही जाते हैं, आप उसके गुलाम और एडिक्टेड हो जाते हैं। तो आपसे निवेदन ये है कि आप उस लकड़ी का सहारा लें जब आपको जरूरत हो। जब आप सक्षम हो जाएं, आप में ताकत आ जाए, तो आप वो लकड़ी छोड़ दें। आपके पास भगवान के दिए 9 रस हैं जो नाट्य शास्त्र में लिखे हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। और इसी के साथ आपके साथ करुणा, आत्मज्ञान, विवेक, ध्यान और स्वयं की ताकत पर भरोसा करें। अगर इन चीजों को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आप आध्यात्मिक चिंतन भी अच्छे से कर पाएंगे, आपकी आत्मा का अध्ययन भी आप कर पाएंगे। और आज वाकई बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है और इन्हीं शब्दों, कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को मैं यही विराम देना चाहूंगी कि अगर हमने आध्यात्मिक चिंतन नहीं किया तो हम देखेंगे कि नीले नीले आसमान पे अंगारों के फूल खिलेंगे। क्या होगा मासूम बहारों का कलियां खा जाएंगी, डसलेगा काला नाग रात की रानी को, फिर कहां कोयल की कूक, आम की लचक, जाम की झनक नाचती धनक धनक, फिर रंग भरा संसार कहां हम देखेंगे, फिर मधुर सलोना प्यार कहां हम देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।